नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और आज का हमारा ये लेसन है धन का चुंबक। ये 9वां दिन है और ये शुरू से आप देखना शुरू कर दो। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बुक आपकी जीवन को बदल कर रख देगी। जिसको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, इस बुक से आएंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो ये शुरू करो आप। आपके मन के अंदर शांति, हम सुख और शांति मांगते हैं सिर्फ, है। और सुख और शांति जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। तो इस बुक से आएगा, ये बहुत अच्छी बुक है। तो चलो अब पढ़ते हैं। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता, जब हम शुक्राना करते हैं, किसी भी चीज का शुक्राना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, तो हमारा जीवन भी समृद्ध होता बन जाता है। चारों तरफ से सातों सुख हमें मिल जाते हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। जब हम कृतज्ञता करते हैं, प्रेज करते हैं, थैंक यू कहते हैं, किसी दिल से करना होता है ये, तो ये एक समृद्धि भी हमें समृद्ध बनाती है। भी हमारे पास सारे सुख आएंगे, सातों सुख आएंगे, फिर हम समृद्ध बनते हैं। ऐसे एक सुख आने से समृद्ध नहीं हो सकता इंसान। जब उसके चारों तरफ से उसको जितना उसको पैसा चाहिए उतना उसके पास आ जाए, उसको जो रिश्ते उसके सारे अच्छे हो जाए, उसको नौकरी भी, उसकी जो कार्य है वो भी चलने लग जाए, तो फिर हमें शांति मिलती है। अगर एक भी हमारा बैलेंस, अगर हमारा हेल्थ नहीं है, और अगर हेल्थ है तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे हैं तो पैसा नहीं है। इन चारों में से अगर एक भी चीज इम्बैलेंस हो जाती है तो हमें सुख शांति नहीं मिलती। तो इस बुक से हम सीखेंगे हम कैसे सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल जाता है हमारा, इसके अंदर भी हम अपना जो जितनी हमें चाहिए उतनी चीजें जरूर मिल जाएंगी, उससे ज्यादा भी मिलेंगी। अगर हम शिकायत करते हैं किसी भी चीज की तो कहते गरीबी की तरफ धकेलता है। तो ये नियम है, जो दोगे तो वही तो वापस आएगा। अगर हम शिकायत देंगे तो शिकायत हमें मिलेगी, उस आदमी से ना मिलकर पता नहीं किस से मिल जाए। हमारा ही किया कर्म होता है। अगर मेरी लाइफ के अंदर आज कोई दुख आ रहा है तो मेरा किया कर्म है, किसी और का नहीं किया। इस जन्म का हो सकता है और इस जन्म का नहीं है तो पिछले जन्म का हो सकता है। जन्मों के अनुसार तो हमें जन्म मिलता है, ऐसे थोड़ी है भी एक बच्चा इतने अमीर घर में पैदा हो गया और एक बच्चा इतने गरीब घर में पैदा हो गया। कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हमारे को हाथ पैर दिए ना परमात्मा ने, वो ठीक ऐसे है भी हमें कुछ सीखने के लिए बनाया, वहां पर हम सीखे तब उस गरीबी में जन्म दिया है, ऐसे थोड़ी दिया है। हमने अपने आप ही चुने हैं पेरेंट्स। मैं उस पर जाकर कोई शांति सीखना चाहता है, कोई धैर्य सीखना चाहता है, कोई गरीबी को हटाना चाहता है तो हम कर सकते हैं, बन सकते हैं। जो कुछ हम बनना चाहें तो हम इस जन्म में भी बन सकते हैं, इतनी बुद्धि दी है परमात्मा ने। तो अगर हम शिकायत करेंगे किसी भी चीज की तो गरीबी आएगी, अगर हम प्रेज करेंगे तो हमें अप लेयर हमारा बढ़ता जाएगा। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, संबंध हो, धन हो, चाहे कुछ भी है, ये कि जो ये ग्रेटिट्यूड करना ना, तो वो एक स्वर्ण धागा है, सोने का धागा है जो हमने पकड़ लिया है। चाहे हमारी हेल्थ हो, नौकरी है, हमारे रिश्ते हो, चाहे धन हो, सबके अंदर ही हमें बैलेंस बन जाएगा। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, इसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी। भी जितनी हम उसके लिए प्रेज करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितनी हम उसके लिए भी हम काम करेंगे उतना ही हमें फायदा मिलेगा। जितनी हम करेंगे उतना ही मिलेगा। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ही ज्यादा गरीब होंगे। अगर धन के बारे में शिकायत करी ना तो हम उतने गरीब, जैसे हम कहते हैं धन तो मेरे पास है ही नहीं, चाहे हमारे पास नहीं है फिर भी अगर हम मन के अंदर ऐसे सोचेंगे ना, है हमारे पास, देखो जितना हमें चाहिए उतना है, फिर भी हम ऐसे कंप्लेन करते रहते, कोई आ जाए तो हम कहेंगे है ही नहीं, जबकि पैसा तो होता है। तो शिकायत किसकी की हमने? पैसे की। पैसा भी एक एनर्जी और मैं भी एक एनर्जी हूँ। तो सुन रहा है वो सारी बातें, ये वो है, ये ना साइंटिस्टों ने सिद्ध करके दिखाया है। और ये कहते थे सारी चीज एनर्जी है, साइंस ने। और जितने भी भगवान आए उन्होंने भी कहा है भी कण कण में भगवान है। क्या झूठ कहा, सच कहा। फिर हमारा ये दिमाग है ना मानता नहीं है, कहते क्यों, हमने सुना है ऐसे भी है नहीं,
हम सोच कह भी देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद, कहते थे नहीं भगवान तो है ही नहीं है, हम इंसान है, ये तो पत्थर है, ये जो है नहीं। जो है ना साइंटिस्ट है ना, उसने ऐसे ये माइक्रोस्कोप के नीचे है ना देखा है, रख के भी एक निर्जीव चीज, पत्थर को रख के देखो, मोबाइल को रख के देखो, अपने हाथ को रख के देखो, लास्ट में है ना कहते ना ऐसे ना वाइब्रेशन होती है, ऐसे हिलता है, लास्ट में एक वाइब्रेट करंट बन जाता है। जो भी मैं बोल रही हूँ ये एक करंट बन रहा है, और करंट बनकर ये ब्रह्मांड के अंदर जा रहा है। अब जैसी मैंने वाइब्रेशन छोड़ दी है, वो वैसी चीजें खींच कर लाएगा मेरी तरफ। ये साइंस है जो हमने सीखी है। तो अगर हम शिकायत करेंगे तो शिकायतें वाली चीजें आएंगी, अगर हम प्रेज करेंगे तो धन किसी भी रूप में आ सकता है, पैसे के रूप में, किसी चीज के रूप में, गिफ्ट के रूप में, हमें डिस्काउंट के रूप में भी, किसी भी रूप में, एनी काइंड। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कर्तव्यतापूर्ण कारण कार्य में बदल देता है। जो आज का अभ्यास है ना बहुत ही अच्छा है। ये धन संबंधी अगर शिकायत करते तो वो एक कारण है भी, हम कर्तव्यता नहीं कर रहे। इसमें आपकी अधिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कर्तव्यता रख रहे हैं तो दौलत को जादू में से आपके पास लाती है। अगर हम शिकायत करेंगे तो हमें गरीब बनाएगी, और अगर हम प्रेज करेंगे तो जादू की तरह धन हमारा बढ़ेगा। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अभी हमें ना कई बार पता नहीं था, हम अनजाने में, हमें जानबूझ कर नहीं कर रहे, ऐसे हो जाती है हमें धन की शिकायत। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हम मन के अंदर सोच लें कहते वो भी इतना ही लागू होता है, अगर हम बोल कर करेंगे वो भी इतना ही चलेगा। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नेगेटिविटी, ईर्ष्यालु चिंता विचार शब्द सचमुच गरीबी का सर्जन कर देते। कहते हम धन की अगर शिकायत करेंगे, अगर नेगेटिव बात बोलेंगे, अगर हम ईर्ष्या करेंगे, चिंता करेंगे धन की हमारे पास नहीं है पर हम चिंता करेंगे, ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, गरीबी की तरफ धकेलने वाले पॉइंट है। जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती जब पैसा देने का या भुगतान करने की बारी, जब हमें किसी का पैसा देना हो, बिल भरना हो, तो तब हमें बहुत ज्यादा चिंता थी, मैं कैसे भरूंगा, इतना बिल आ गया। तो शिकायत किसकी करी? पैसे की। अगर हमने ऐसे बोला है तो पैसा हमारे से दूर चला जाएगा धीरे धीरे, है वो किसी रूप में जाए, जरूरी नहीं वो पैसा ही भी हमारा कोई ले जाएगा। कोई ऐसी बीमारी आ सकती है, कोई हमारे ऊपर केस चल सकता है, कोई अचानक कोई ऐसी घटना घट सकती है, ऐसे पैसा चला जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। उसका ना परमात्मा के पास कहते हजारों ऐसे तरीके हैं लेने के, पता नहीं किस तरीके से वो ले लेगा आपके पास से। और देने के भी ऐसे तरीके हैं, अगर हम परहेज करते हैं ना, देने के भी अनेक तरीके। ये नहीं है अभी मेरा तो एक ही रास्ता है भी वहां मेरी तनख्वाह से पैसा आएगा, नहीं है। पैसा पता नहीं कहाँ से दे देगा आपको, गिफ्ट में मिल सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, पड़ा मिल सकता है आपको, लटका मिल सकता है, कहीं पर आपकी लॉटरी लग सकती है, ऐसे पैसा आ जाएगा आपका। तो और जाहिर है कि सब से बड़ी शिकायत मन में तब आती है, अच्छा ये पढ़ लेता। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। कहते हैं हमारे पास बिल आ गया है और पैसा हमारे पास भी पर्याप्त धन नहीं है, पैसा बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है, बिल आ गया तो हम है ना ऐसे फिर क्या धन की शिकायत ही करते हैं। मेरे पास भी बिल की शिकायत, बिल आ गया मेरा इतना है, और मैं कैसे ऐसे बिल की शिकायत क्या हुई? अगर वो बिल नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर रहे, बिल आया, वो पैसे लिख कर आए ना, तो शिकायत किसकी हुई? पैसों की शिकायत कर रहे हैं हम, न कि बिल की। तो फिर क्या होएगा? अगर शिकायत करेंगे तो हम गरीब ही बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज कृतज्ञ होना होता है। अपने बिलों पर नाक से सिकोड़ना कर्तव्यता की श्रेणी में नहीं आता।
आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाओगे। अगर मान लो बिल आ गया और ऐसे आप नाक ऐसे करते हो, आप इरिटेशन करते हो, तो फिर क्या है, ये शिकायत करना है। तो हमने ऐसे ना उल्ट करना है भी। ये देखो, अगर बिल आया, बिल तो उन्होंने बाद में लिया, उससे पहले उन्होंने बिजली दी है, और बिजली से लाइट चली है, पंखा चला है, एसी चली, मेरी फ्रिज चली है, कितनी हमें शांति सुविधा मिला, आराम से हम सो सकते हैं, मच्छर नहीं आते, हमारा काम आसान हो गया। तो हमें शुक्राना करना चाहिए उस बिल का भी, मेरे को इतनी सुविधा मिली है, जबकि हम शिकायत कर रहे हैं। तो ये क्या गरीबी की तरफ ले जाने वाले पॉइंट है हमारे सारे, ये धन को हमारी जिंदगी से दूर ले जाएंगी। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है। मान लो हम किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो हम किराए देते टाइम कहेंगे इतना किराया ले लेता। अरे अगर आपको मान लो किराएदार है, आप मकान बना के ना दे रहे, आपको मकान बनाना पड़ जाए, फिर आप सड़क पर रहोगे। आपने शुक्राना करना है भी, मेरे को इतने थोड़े से पैसों में और मेरे को एक छत मिल गई है। अगर वो मकान ना होए तो फिर आप कहाँ रहोगे? बना आप सकते नहीं तो सड़क पे रहोगे। और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती और किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता है? भी कोई मकान ही ना हो तो वही किराए पर रहने के लिए फिर आप कैसे करते? पहले पैसे जोड़ोगे फिर बनाओगे। ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रहे होते, हम सड़क पर होते। इसलिए उधार देने वाली संस्था या अपने मकान मालिक के प्रति हमें कृतज्ञ होना, उसकी प्रेज करनी है भी, मेरे को मकान तो दिया इसने, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। तो उन्होंने देखो कितनी मेहनत किया है भी, आपको मकान दिया थोड़े से पैसे लेके। तो हमें दिल से शुक्राना, जिन जिन घरों के अंदर हम रहे हैं उन मकान मालिक का और उन घरों का, दोनों का अगर हम शुक्राना करेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर भर भर कर पैसा आएगा, दिल से करेंगे तो। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान करें तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती। ये कह रहे हैं जब हम गैस का या बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं तो आप ये सोचो भी, जो गैस सप्लाई हो रही है मेरे घर के अंदर तो कितना मेरे को फायदा हो रहा है। नहीं तो बाहर बैठ के लकड़ी इकट्ठी करो, फिर धुआं आएगा, फिर उसमें बालो अगर कितना टाइम लगेगा। और कितनी हमें सुविधा मिल गई है थोड़े से पैसे देकर, जिस कंपनी ने बनाई है हमारे घर तक पहुंचाई है, उन सब का हमें शुक्राना करना चाहिए। और कितनी आराम से हम अंदर बैठकर अपना काम कर लेते हैं। ऐसे बिल है, बिजली का बिल देते रहे, हम पंखा चला रहे हैं, लाइटें जला रहे हैं, कितना हमें उससे फायदा लाभ मिल रहा है। उन फायदों के बारे में हमें शुक्राना करना चाहिए। है उस हर व्यक्ति, ये अगर टेलीफोन का बिल दे रहे हैं, अगर हमें जाकर बात करनी पड़ जाए तो कितना हमारा टाइम लगेगा। एक थोड़े से पैसों में हम कह देते इतना ये चार्ज हो रहा है, इतना चार्ज। अरे उस 300 रुपए के चार्ज में हम महीना कितनी बात कर लेते हैं, क्या कभी सोचा आपने? घंटा घंटा लग रहते हैं, हम सारी हाल चाल पूछ लेते हैं। अगर आपको जाकर करना पड़ जाए तो कितना कितना किराया लगेगा? बहुत ज्यादा। जैसे मेरा मायका तो दिल्ली के पास है, तो मेरा तो 4-5 हजार किराया लग जाए यहाँ से है, और यहाँ 300 रुपये का मैं चार्ज करके कितनी बात करूं। तो हमें शुक्राना करना चाहिए है जिन्होंने ये मोबाइल बनाया है, जिन्होंने ये रिचार्ज करने वाले ये ढंग बनाए। उन सब विज्ञानियों का हमें बहुत बहुत शुक्राना दिल से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए भी। मेरी कितनी यात्रा उन्होंने आसान बना दी है। इस बारे में सोचे कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज सकते हैं,
या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनी आप पर कितना भरोसा करते हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान कर देती। कई ऐसी कंपनी है हम पैसे वो बाद में लेती है और पहले वो चीज दे देती है। हमें शुक्रिया करना चाहिए। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी ये ना रौंडा बनकारी है अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। जब भी वो कोई बिल चुकाते हैं ना, जैसे उसने सब्जी ली है तो ऐसे लिखेगी थैंक यू फॉर मनी है पेड, भी इस सब्जी के बिल को देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद है। या हिंदी में लिखता है धन्यवाद भुगतान हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। भी आपने जो सब्जी लिया है और उसके पैसे लिखे, फिर लिख रहा है थैंक यू पेड, ऐसे लिख सकते हैं। और एक भी बिल नहीं छोड़ती, सारे बिलों पर लिखती है। जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते, अगर मान लो पैसे मेरे पास है नहीं बिल चुकाने के लिए, तब भी मैं कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल, फिर भी वो जादू शक्ति का इस्तेमाल करते, बिल के पीछे लिख देती है। वो बिल के पीछे लिख देगी पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू मनी, ऐसे लिखेगी थैंक यू मनी। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते हैं, जब वो पैसे आ जाएंगे बिल चुकाने के, फिर वो लिख दे थैंक यू पेड, भी मैंने भुगतान कर दिया। ऐसे 2 वर्ड हैं, ये आपने लिखने हैं। जब भी आप शाम को लिख लो, दिन में जो भी खर्च हुआ, जो भी आपने सामान लिया, तो उसमें लिखो थैंक यू पेड, थैंक यू मनी, थैंक यू पेड, ऐसे दोनों वर्ड भी लिख सकते हो। और जब आपने बिल चुकाया नहीं है और हमें पता है भी हमने देने हैं, तो उसके लिए आप थैंक यू मनी ऐसे लिख सकते हो पीछे। और जब आपने बिल चुका दिया तो तब लिख दो थैंक यू पेड। आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें लें और कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करते उन पर लिख दे। जो बिल नहीं चुकाए ना उनको आपने लेना है और उनके ऊपर धन के लिए धन्यवाद ऐसे लिख देना आपने, या फिर इंग्लिश में थैंक यू मनी। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, भी ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस, चाहे आपके पास पैसे हों या न हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन प्राप्त कर पाते हैं या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें। विषय के स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते पैसे के लिए धन्यवाद। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसके लिए भी आप अपनी कॉपी बना लो, कॉपी पे लिख दिया करो है पैसे के लिए धन्यवाद। यदि अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें, जो पास्ट में आपने बिल चुकाए ना, वो 10 बिल लेने आपने, और हक एक के सामने जादू शब्द लिखे कि धन्यवाद भुगतान किया, भी थैंक यू फॉर पेड, भी इस काम के लिए मैंने भुगतान कर दिया। जब आप हर भुगतान के किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, ये अक्षर लिखेंगे, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के पैसे से आपने दिल से ऐसे शुक्राना कहा, हे परमात्मा है मेरे को इतने पैसे तो दिए, मैं बहुत ही अमीर हूँ, धनवान हूँ, किस्मत वाला हूँ, मैं बिल चुका सका। किस्मत वाले हैं आपके पास पैसे हैं, आप बिल चुका सके। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता दोहन के जितनी अधिक आप प्रेज करोगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है। जब जो सेवा मिली ना, आप ये देखो मेरे को क्या फायदा हुआ, फिर आपका दिल अंदर से मानेगा, करेगा शुक्राना, हाँ भी मेरे को तो इतना फायदा हुआ, नहीं तो ये दिल कहता तो पैसे आ गए इतने मैं कैसे दूं। ऐसे है ना, मैं चिंता में डाल देता और चिंता लेकर आएगी वो। तो चिंता किसकी की? पैसे की है। तो जिसकी हम शिकायत करेंगे तो हमारे से दूर भागेगा चीज। बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें। पैसे के लिए धन्यवाद। पैसे नहीं है आज तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर लिख दो आप पैसे के लिए धन्यवाद। लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। आप अंदर से महसूस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है या नहीं, झूठ या सच का कुछ नहीं पता है, वो कहेगा है यस, तो आपको ऐसे चीजें ला के दे देगा, पैसे कहीं से भी आ जाएंगे आपके पास।
जिस धन का आपने भुगतान कर दिया उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्ण धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, और कई बार समान मात्रा में। जब हम पैसे का भुगतान करते हैं ना, कि कोई चीज लेते हैं, पैसा देते हैं और खुशी से देते हैं पैसा, उसको ब्लेस करके दें, भी इसके घर में जाए, सुख शांति आए, समृद्धि आए, इसकी बच्चों की पढ़ाई होए, इसकी हेल्थ अच्छी बने, है ये पैसा इसका दुगना बढ़ के। जैसे हम पैसे को ब्लेस करके दें, अच्छी हम भावना डाल के, वो पैसा हमारे पास दुगना होकर आएगा। कभी समान मात्रा में भी आ सकता है, 10 गुना बढ़कर भी आ सकता है, 100 गुना बढ़कर भी आ सकता है, 1000 गुना बढ़कर भी पैसा आएगा। जब हमने प्रेम से दिया ना, हम प्रेम देंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम ही वापस मिलेगा। पैसा अगर हम प्रेम से देंगे, पैसा ही वापस, जो हम देंगे वही वापस आएगा। वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप कितनी अधिक। ये नहीं होता भी 1 रुपया, और वो परमात्मा के लिए 1 रुपया भी उतना ही है और 1000 रुपया भी उतना ही है। एक चीज ये परमात्मा के लिए। तो ऐसे देखता भी इसकी भावना कैसी है, हमारी फीलिंग देखेगा भी, फीलिंग कैसी है पैसे देते टाइम उसकी। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। भी इतना हमने शुक्राना करना, हमारे को इतना दुगना मिलेगा। तो आज का हमारा होमवर्क है धन का चुंबक है भी, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो हमने जो हम सवेरे उठते हैं ना, सवेरे उठकर तो अपनी 10 चीजें आपने लिख लेनी है और उसको फिर पढ़ना है। फिर आपने 3 बार धन्यवाद धन्यवाद कहना। एक ये ना कोड वर्ड है, क्रिएटिंग वर्ड है। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करे और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। जो बिल है ना आपने चुकाने हैं, तो वो एक कॉपी बना लो, उस पर लिख दिया करो आप भी धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो चाहे ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। भी परमात्मा सोचेगा है इसके पास, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर बैठा, वो सुन रहे हैं हमारी बात। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने, जो पास्ट हमने जो भी, मान लो दूध का बिल है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, करियाने का बिल है, किसी मेड का बिल है, जो भी आप सीवरेज का बिल है, तो पुराने बिल निकाल लो, तो उसके ऊपर आपने लिख देना है धन्यवाद भुगतान किया। फिर रात को सोते टाइम आपने जादू अपने हाथ में एक जादुई पत्थर बनाया ना, एक जादुई, जिन्होंने नहीं बनाया ना, वो दूसरा लेसन है हमारा जादुई पत्थर, वो पढ़ लेना और धरती माँ से कोई अंश ले आना है, दही इसका टुकड़ा भी, जो भी आपको पत्थर मिल जाए, और हाथ में लेकर रात को जो दिन भर में अच्छी अच्छी बातें हुई ना, उनको सोचकर आपने सो जाना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाएगी बात सारी रात। सबकॉन्शियस माइंड जागता है, ये कॉन्शियस माइंड हमारा जो मैं बोल रही हूँ ये 5% काम करता है, और जो हम वो 95% वो चीजें ला कर देता है हमें। रात को अगर हम चिंता करके सोएंगे ना, सवेरे हम ऐसे चिंता में उठेंगे, हमारा दिन भी खराब हो जाएगा। हम रात को हमने जो अच्छी बात रात को लास्ट में सोची है ना, ये ना आप शुरू से रीडिंग करनी शुरू कर दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। धन्यवाद धन्यवाद।